100 नहीं 110%, इसको बैन होना ही पड़ेगा। ये देश संविधान से चलेगा, उन गारंटीज से चलेगा जो गारंटी यहाँ के सिटीजन्स को भारत के संविधान ने दी है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व के खिलाफ कोई भी लिटरेचर इस देश में नहीं चल पाएगा। वकील साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि रामचरितमानस के अंदर तमाम लोगों का, महिलाओं का अपमान किया गया है, तमाम जातियों का, समुदायों का अपमान किया गया है, और आपने बताया कि आईपीएस की धारा के तहत हम लोग इसको बैन कराने का पूरा प्रावधान बनाने लग रहे हैं, पूरी रणनीति बनाने लग रहे हैं, पूरी स्ट्रेटेजी बनाने लग रहे हैं। तो क्या आने वाले समय के अंदर जिस तरीके से लोग अवेयर हो रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि रामचरितमानस में शूद्रों के लिए, दलितों के लिए, ओबीसी समाज के लिए, तमाम जाति धर्मों के लिए बहुत टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ है, तो क्या ये बैन हो जाएगी रामचरितमानस? डेफिनेटली एंड 100%, 100 नहीं 110%, इसको बैन होना ही पड़ेगा। ये देश संविधान से चलेगा, उन गारंटीज से चलेगा जो गारंटी यहाँ के सिटीजन्स को भारत के संविधान ने दी है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व के खिलाफ कोई भी लिटरेचर इस देश में नहीं चल पाएगा और नहीं चलना चाहिए। किसी भी प्रकार का ऐसा लिटरेचर, ऐसा साहित्य, ऐसा धर्म जो अधर्म को प्रोत्साहित करता हो, जो इनइक्वालिटी, गरीबी, शोषण को प्रोत्साहित करता हो, उसको जस्टिफाई करता हो, उस सोशल ऑर्डर को जस्टिफाई करता हो जो इनइक्वालिटी बेस्ड है, वो नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इसकी गारंटी भारत का संविधान स्वयं देता है इटसेल्फ। भारत की उद्देश्यता कहती है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। उसमें कहीं ये नहीं लिखा कि हम हिंदू लोग, हम मुसलमान लोग, हम क्रिश्चियन लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। और इसीलिए मैंने पहले भी डिस्कस किया कि 25 से 28 में माइनॉरिटीज रिलीजन को गारंटी दी गई है कि उनकी रिलीजियस के फेथ सुरक्षित रहे, और दूसरी तरफ जो है स्टेट को प्रोहिबिट किया गया है कि आप इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। धर्म नितांत रूप से व्यक्ति का एक निजी मामला है, और अगर आपको, जिन लोगों को लगता है कि एक दिवा स्वप्न है, वो लोग यूरोप का 400 साल का इतिहास पढ़ लें। यूरोप में लोकतंत्र आया ही था धर्म के खिलाफ संघर्ष करके, व्यक्तिवाद का उदय ही धर्म के खिलाफ, चर्च और पोप के संघर्ष से ही इंडिविजुअल राइट पैदा हुए, वहीं से डेमोक्रेसी पैदा हुई, वहीं से फ्रीडम थॉट स्पीच पैदा हुई, वहीं से पॉपुलर गवर्नमेंट पैदा हुई, वहीं से एडल्ट फ्रेंचाइजी पैदा हुआ। जो आपके पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के, एक रिपब्लिकन डेमोक्रेसी के फाउंडेशन और बेस्ड होते हैं, जो है वे पॉपुलर व्यूज वहीं से पैदा हुए। और हमको ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि भारत में पुनर्जागरण का आंदोलन शुरू हो चुका है, और ये पुनर्जागरण आंदोलन दूसरी आजादी का आंदोलन हुआ है। भारत में एक राजनीतिक आजादी हुई 1947 में, सत्ता का ट्रांसफर हुआ, लेकिन इस देश की मेजॉरिटी को, यहाँ के एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं को आजादी नहीं मिली है, और वो अभी भी गुलाम है। और जब तक इन सड़ी गली मान्यताओं, पाखंड, अंधविश्वास के नैरेटिव पर आधारित सो कॉल्ड रिलीजन, विशेषाधिकार प्राप्त रिलीजन को डायनामाइट लगाकर उड़ाया नहीं जाएगा, इनके परखच्चे नहीं उड़ाए जाएंगे, तब तक ये जनतंत्र फंक्शनिंग में नहीं आएगा, पब्लिक स्पिरिट नहीं डेवलप होगी। और पब्लिक स्पिरिट नहीं डेवलप होगी तो आप गवर्नमेंट से क्वेश्चन नहीं करेंगे, गवर्नमेंट से क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आप पब्लिक पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्योंकि इस पॉलिसी के अंतर्गत आता है कि पेट्रोल का दाम कैसे हाइक हो रहा है, यूरिया का दाम कैसे बढ़ रहा है, बिजली का मूल्य कैसे बढ़ रहा है। ये पब्लिक पेट को आप कर्टेल नहीं कर सकते। आर्टिकल 19 आपको प्राइम राइट है और स्पेसिफिक राइट है, और नितांत आवश्यक है डेमोक्रेसी के संचालन के लिए, उसके प्रभावी रूपरेखा के लिए। जी, जया किशोरी एक कथावाचक हैं, और वह कथावाचक होने के साथ साथ अपने प्लेटफॉर्म से यह बोलती हैं, वह बोलती हैं कि आप भगवान के ऊपर सवाल कभी मत करिए, सवाल नहीं करना चाहिए। क्या आपने अपने दादा परदादाओं को देखा? नहीं देखा तो भगवान को भी नहीं देखा, उनको मानना चाहिए। इस तरीके के स्टेटमेंट कह के लोगों को कहती हैं, तो आप क्या किस नजर से देखते हैं इसको? के संग बेडौलत रस आपने उनके फाटक अंग। वो कथा बांच रहे हैं तो
आपको किसने मना किया है कथा करने के लिए, कबीर की कथा जी करने के लिए, रैदास की कथा करने के लिए, बाबा साहब के विचारों को फैलाने के लिए? फैलाइए विचार। जब दो विचार टकराएंगे तो सही विचार होगा, वो टिकेगा, तो पाखंड अंधविश्वास के आधार पर विचार। समस्या क्या है कि समानता की जरूरत किसको है, स्वतंत्रता की जरूरत किसको है, बंधुत्व की जरूरत किसको है? जिनको जरूरत है वो आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? जी जिनको जरूरत है, अगर वो जागरण कर रहे हैं 9 दिन का, तो 9 दिन का जागरण तो आपको भी करना चाहिए ना, मोहल्ले में पंडाल लगाकर। एक दिन कबीर जी साहब के विचार का, एक दिन रैदास साहब के विचार का, एक दिन नानक साहब के विचार का, एक दिन साहू जी के महाराज का विचार का, एक दिन पेरियार साहब के विचार का, तो काम नहीं हो रहा है। हम तो इसको यही कहेंगे कि 90% आबादी जो है आपकी वो सोई हुई है। हम उनकी जी पिच पर जाकर डिबेट कर रहे हैं, उनको अपनी पिच पर लाकर डिबेट कराना जी चाहिए। जैसे आज रामचरितमानस पर बयान आया, हमारी पिच है, रामचरितमानस की पिच हमारी पिच है, और आप साबित कीजिए इस चीज को। हम जाकर न्यायालय में पिटीशन फाइल करेंगे, तो आप आके साबित कीजिए कि ये जस्टिफाइड है, डेमोक्रेटिक है और ये धर्म है। ये धर्म हो सकता है किसी को गाली देना, आप ये आपके ऊपर है ये क्वेश्चन कि आप इसको साबित कीजिए। तो मेरा यही आपसे कहना है कि हमारे लोगों को निकल के आना चाहिए, और खास तौर पे जो पॉलिटिकल डोमेन में काम कर रहे हैं, और इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है, सोशल डोमेन में काम कर रहे हैं, और अपोजिशन में जो लोग बैठे हुए जो आपका वोट और नोट लेते हैं और सरकारों में रहे हैं, और आने वाले समय में फिर आपका वोट लेकर, क्योंकि इससे बड़ी ताकत तो डेमोक्रेसी में कोई नहीं है। ये बदलाव जो लाएगी ये वोट की ताकत लाएगी डेमोक्रेसी। तो ये जो वोट लेने वाले लोग हैं, प्रधान से लेके पार्लियामेंट तक, आपसे ये लोगों को, इन लोगों का क्या रोल है? एक सिविल सोसाइटी को आज इनसे भी क्वेश्चन करना चाहिए। ये जो हमारे एनजीओ के लोग हैं, ये लोग जाकर उनसे पूछें, 10-10, 20-20 लोग इन नेताओं के घर पर पूछें जा करके तख्ती लगा के कि साहब आप बताइए आपका क्या व्यू है। जो है वोट तो जी लेने आप आएंगे ना। आज जी पूरे देश में रामचरितमानस पर राजनीति हो रही है, राष्ट्र का लगाया गया, जी राष्ट्र इतना गंभीर सवाल राष्ट्र का लगाया गया आपके ऊपर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।